हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 3 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स, बी सी इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, और सेकंड पार्ट में बोला गया है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। तो पहले इसकी हिंदी समझते हैं। उसने बोला एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि हमने ये ले रखी है, और एंगल सी पर 90 डिग्री है, तो सी पे 90 डिग्री हमने इसको बना दिया। और इन विच ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स, ए बी जो है वो 29 है, मतलब हाइपोटेनियस जो है वो 29 है, और बी सी इक्वल टू 21 है, बी सी 21 है। एंड एंगल ए बी सी थीटा, मतलब कहने का मतलब एंगल ए बी सी जो बीच में होता है वही एंगल होता है बी। तो मतलब बी को आपने एंगल बी ना बोल के इसने थीटा बोल दिया कि ये एंगल बी जो है वो थीटा है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, और सेकंड पार्ट के अंदर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले आप क्या करो, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस से तीनों साइड निकाल लो सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है। आपके पास कौन सी हाइपोटेनियस की वैल्यू है और बेस की वैल्यू है, लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है। तो हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो साइड दे रखी होती है तो हम पाइथागोरस निकाल लेते हैं और तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे। पाइथागोरस क्या होती है? हाइप का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस होती है। हाइप का मतलब यहां पर क्या है, ए बी है, तो मतलब ये हुआ ए बी का स्क्वायर इक्वल बेस हमारा क्या है, बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा ए सी है तो ए सी का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ए बी कितना है बेटे? ए बी हमारा 29 है, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बी सी हमारा कितना है, 21 है, 21 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें ए सी नहीं पता, ए सी को आप ऐसे ही छोड़ दो, ए सी का स्क्वायर। आप ए सी की वैल्यू निकालनी है, 21 का स्क्वायर को आप लेफ्ट को ले जाओ, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर हो गया। अब ये आप क्या करो, आइडेंटिटी लगा दो इसमें, ए की टू माइनस बी की टू, ए की टू माइनस बी की टू। ए की टू माइनस बी की टू क्या होती है, ध्यान से देखो। ए की टू माइनस बी की टू क्या होता है, एक बार इसको प्लस करते हैं और एक बार इसको माइनस करते हैं, ऐसे। ये आइडेंटिटी होती है इसमें। देखो ए की टू, ए का मतलब 29 हो गया, बी मतलब 21 हो गया, तो आइडेंटिटी लगाओ ए की टू माइनस बी की टू। तो आइडेंटिटी लग गई हमारे पास, 29 प्लस 21, 29 माइनस 21 इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। 29 और 21 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ये बीच में साइन इनटू का है, इनटू 8 आ जाएगा, 29 से 21 चले जाएंगे तो 8 हो गया, इक्वल टू ए सी का स्क्वेयर। कितना हो गया, 400 हो गया, इक्वल टू ए सी का स्क्वेयर। स्क्वेयर इधर जाके अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट 400 इक्वल टू ए सी। अब अंडर रूट के अंदर से जो बाहर निकलता है वो निकाल दो। आपको क्या करना होता है, फैक्टर बना लो, इसके जो पेयर होता है वो बाहर निकल जाएगा। देखो यहां से ऐसे फैक्टर बनाएंगे हम 400 के, तो 2 से जा रहा है ये, 200 हो गया, फिर 2 से जा रहा है, फिर 100 हो गया, फिर 2 से जा रहा है 50 हो गया, फिर 2 से जा रहा है 25 हो गया, फिर 5 से जा रहा है 5, 5, फिर 5 पे जा रहा है। तो जो इसके फैक्टर बने, देखो एक तो पेयर ये बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल गया, और एक ये 2 बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इक्वल टू ए सी। तो आपके पास ए सी की वैल्यू 20 आ गई। अब मैं इसकी जगह, ए सी की जगह क्या लिख देता हूँ, 20 लिख देता हूँ। यहाँ पे आ गई 20 यूनिट्स, ए सी की वैल्यू आ गई। पाइथागोरस से आपने तीनों साइड निकाल ली,
इसको मैं रब कर देता हूं, क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड निकाली, तीनों साइड अब हमारे पास होगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बतानी थी हमें। तो सबसे पहले आप क्या करो, कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, फिर हम इसके अंदर रख देंगे। तो पहले साइन थीटा की वैल्यू क्या, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपर, थीटा ये है, तो ये थीटा है, तो थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये वाला बेस होता है। तो वैल्यू क्या आई, परपेंडिकुलर हमारा क्या था 20 अपॉन हाइपोटेनस 29, साइन थीटा आ गया। अब किसकी वैल्यू चाहिए आपको, कोस थीटा की भी निकाल लो। कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बी बाई एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी बाई एच। तो यहां बी की वैल्यू क्या है, मतलब बेस की वैल्यू क्या है, तो ये थीटा है, थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये वाला बेस होता है। तो बेस कौन सा हुआ, 21 हुआ, 21, और हाइपोटेनियस कौन सा है, 29 है, 29 आ गया। अब आपके पास साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू आ गई। फर्स्ट हमारा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, कोस की क्या वैल्यू 21 अपॉन 29, 21 अपॉन 29 का स्क्वायर हो गया क्योंकि कोस स्क्वायर है, प्लस अब साइन की वैल्यू रखो, साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 अपॉन 29, इसका भी स्क्वायर हो गया क्योंकि साइन स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर दोनों का है, इसको ब्रैकेट सोल्व कर दो, ये आ गया हमारे पास 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। ये स्क्वायर सोल्व कर लो, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 अपॉन 29 का स्क्वायर 841, 841 प्लस 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 और 29 का स्क्वायर होता है 841। अब आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम हमारा आ गया 841, 441 प्लस 400, 841 अपॉन 841, तो 841 कट गया हमारा, तो आंसर आ गया आपके पास 1। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था, इसकी वैल्यू बतानी थी कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा की वैल्यू, तो कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा की वैल्यू 1 आई है। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा। अब यहां पर कोस की वैल्यू रखो, कोस की वैल्यू क्या है हमारे पास 21 अपॉन 29, 21 अपॉन 29, तो ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा है, माइनस साइन की वैल्यू क्या है आपके पास 20 अपॉन 29, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि साइन का भी स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हो गया वैल्यू का। तो अब ये स्क्वायर दोनों का है, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है और 29 का स्क्वायर 841 होता है, ये स्क्वायर दोनों का था। साइन माइनस का, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा और 29 का स्क्वायर 841 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लो, हमारा जो एलसीएम आया है वो 841 आया है। अब यहाँ पे क्या आएगा 441 माइनस 400, अब ये 41 अपॉन 841, ये आपका आंसर आ गया। कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा की वैल्यू क्या आ गई 41 अपॉन 841। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, तो उसने बोला है एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी नाम की, जैसे कि हमने बना लिया इसको ए बी सी, और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री किस पे है बी पर, तो ये बी पे मैंने 90 डिग्री बना के रखा है। और क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है tan A = 1,
गिवन दिया है हमारे पास tan A इक्वल टू 1। तो हमें वेरीफाई करना है 2 sin A cos A इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले sin A और cos A की वैल्यू निकाल लो और लेफ्ट हैंड में रख देना। तो लेफ्ट हैंड अगर 1 के बराबर आएगा, राइट हैंड रूट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें तीनों साइडें चाहिए, जैसा कि हमने एग्जाम्पल 1 में देखा था। तो tan A क्या होता है, tan A देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो इसकी जगह क्या लिखोगे, ये हो गया हमारे पास 1/1। तो हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस हमारा क्या, इससे कंपैरिजन करो, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1 आया और बेस भी हमारा 1 आया। तो जो एंगल ए की बात कर रहा है वो, तो एंगल ए ये है, तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये परपेंडिकुलर 1 हो गई और ये बेस हो गया 1 हो गया। अब पाइथागोरस लगाने के बाद में आप ये ए से निकाल लो, पाइथागोरस से आप ए सी निकाल लो। पाइथागोरस में क्या होगा, हाइप का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइप क्या है हमारे पास, ए सी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, बाई पाइथागोरस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू तो पता नहीं हमें, ए सी को तो ऐसे ही लिखो। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू भी क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1। तो ए सी, अब देखो 1 प्लस 1 क्या होता है 2, और स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में आ जाएगा। ए सी की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। ए सी की वैल्यू √2 आ गई। अब हमें प्रूव क्या करना है, 2 sin A cos A इक्वल टू 1। सबसे पहले साइन की वैल्यू निकाल लो और कोस की निकाल लो। तो साइन ए, फॉर्मूला क्या होता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब P/H। P/H, थीटे की किसकी बात कर रहा है वो, ए की बात कर रहा है। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस ये है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। 1/√2। अब कोस ए की भी वैल्यू निकाल लो। कोस ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, B/H। B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा, एंगल ए की बात कर रहा, तो एंगल ए के एडजेसेंट जो साइड होती है वो बेस होता है। तो हमारा बेस क्या हुआ 1 हुआ, और हाइपोटेनियस क्या हुआ √2। तो हमें वैल्यू निकल के आ गई, साइन ए की भी निकल के आ गई, कोस ए की भी निकल के आ गई। बस यहां से प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, LHS। हमने क्या ले लिया, LHS ले लिया। LHS में हमारे पास क्या है, 2 sin A cos A। तो यहां से वैल्यू रख दो, 2 इंटू साइन ए की क्या वैल्यू है 1/√2, 1/√2, और कोस ए की वैल्यू भी 1/√2 है, 1/√2। तो ये देखो √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपके पास 2/2। कट के क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, हमने 1 ही प्रूव करना था, तो लिखोगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। ट्राइंगल है OPQ, ये हमने ट्राइंगल बना ली OPQ, ठीक है। और राइट एंगल एट P, उसने बोला राइट एंगल जो है P पर है, 90 डिग्री P पे है, तो ये P पे 90 डिग्री हमने बनाया है, इसको बना लेना आप, है ना। तो एंड OQ इक्वल टू PQ इक्वल टू 1 दिया है। आपके पास अलग अलग वैल्यू ना दे के उसने उलझा दिया हमें, और ये बोल दिया कि दो साइडों का डिफरेंस 1 है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कोस थीटा। लेकिन अभी तो हमारे पास पहले क्या देते थे, ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो साइड गिवन दे देते थे। तो दो साइड गिवन देने के बाद हम क्या करते थे, पाइथागोरस से तीसरी साइड निकाल लेते थे। लेकिन अभी तो आपको साइड ए की दी है OP 7 सेंटीमीटर, और ये डिफरेंस दे दिया, एक फिक्स वैल्यू नहीं दी। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इनकी तीनों साइड निकाल के लेके आएंगे। कैसे, सबसे पहले आप गिवन लिखो जो जो है। तो गिवन है हमारे पास
OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और क्या है हमारे पास OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। तो आप क्या करो, यहां से वैल्यू निकाल के ले आओ OQ की। तो OQ PQ जो है ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो OQ की वैल्यू निकाल लो यहां से। OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, ये हमारी वैल्यू आ गई OQ की वैल्यू। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। अब इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, देखो OQ की वैल्यू कितनी आई है, 1 प्लस PQ। पाइथागोरस लगाओ आप। ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, OPQ, ये वाली ट्राइंगल है। पाइथागोरस क्या होती है, हाइप का स्क्वायर। हाइप कौन सी बनी, OQ का स्क्वायर है ना, OQ का स्क्वायर बना हाइप, इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस हमारा क्या है, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया, बस इसकी वैल्यू रख दो। OQ क्या आया है हमारे पास, OQ देखो, OQ की वैल्यू निकाली थी हमने 1 प्लस PQ। 1 प्लस PQ का क्या आ गया, होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि OQ का स्क्वायर है, इक्वल टू OP का स्क्वायर हो गया प्लस PQ का स्क्वायर हो गया। यहां से इसकी आइडेंटिटी खोल दो। अब आइडेंटिटी खोलो और OP की वैल्यू रख दो। OP की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 है। तो इसकी पहले आइडेंटिटी खोलो। आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, A प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं यहां पे लिख देता हूं आइडेंटिटी, A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है A की 2 प्लस B की 2 प्लस 2AB। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो A का मतलब यहां पे 1 हुआ और B का मतलब PQ हुआ। तो इस आइडेंटिटी के अनुसार क्या हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2AB। 2 इंटू A मतलब 1 है और इंटू PQ इक्वल टू OP। OP की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 है। 7 का स्क्वायर हो गया प्लस PQ का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर हो गया। इसको भी ब्रैकेट में रख लो, नहीं तो Q का हो जाएगा ये। अब देखो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये वाला PQ का स्क्वायर कट गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस 2PQ इक्वल टू 49। अब 1 को इधर भेज दो, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 49 में से 1 चला जाएगा तो 48 बच जाएगा। तो 2PQ इक्वल टू क्या आ गया, 48, क्योंकि हमने प्लस का इधर भेजा, माइनस हो गया तो माइनस 1 हो गया 48। अब PQ की वैल्यू निकालें, 2 मल्टीप्लाई का इधर जाके 2 डिवाइड का हो जाएगा। PQ इक्वल टू 48 अपॉन 2, कट के क्या आ गया हमारे पास, 24 आ गया। तो PQ की वैल्यू क्या आई है, 24 आई है। PQ कितना है हमारे पास, 24 आ गया। अब यहां पे किसकी निकालनी है, OQ की वैल्यू भी चाहिए आपको। PQ की वैल्यू कितनी आई हमारी, 24 आई है। तो यहां पे PQ की वैल्यू रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ PQ इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने फर्स्ट मान के चले थे ना, तो उससे OQ की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ PQ इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट हमारी क्या है, देखो ये है OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ। 1 प्लस इस PQ की जगह क्या वैल्यू आई थी हमारी, 24 आई थी PQ की वैल्यू, 24 लिख दो। तो OQ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 25 आ गई। तो OQ की वैल्यू हमारे पास 25 आ चुकी है, ये 25 आ गई। अब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड मिल गई। इसको मैं रब कर देता हूं इस वाले को। अब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड मिल गई। सबसे पहले जो जो वैल्यू हमने निकाली है उसको एक बार लिख लेते हैं, ट्राइंगल की साइड लिख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या है हमारे पास, OP। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये तो पहले गिवन दिया था। और PQ निकाला था हमने बाई पाइथागोरस से
24 सेंटीमीटर, और ओ क्यू निकाला था 25 सेंटीमीटर। ओ क्यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, किस किस की वैल्यू पूछी है उसमें। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। पहले साइन क्यू की वैल्यू देखो। साइन क्यू फॉर्मूला क्या होता है, साइन पी बाई एच, पी बाई एच। तो यहां पे देखो परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो थीटा होता है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा क्यू कौन सा है, ये क्यू है, तो थीटा क्यू यहां पर है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो क्यू जो भी एंगल दिया होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जो एडजेसेंट साइड होती है, बराबर वाली साइड होती है, वो बेस होती है। अगर ये वाला एंगल होता तो ये परपेंडिकुलर होता। अब ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर। तो हमारे पास थीटा क्या है, क्यू दिया हुआ है, तो क्यू के सामने वाली साइड देखने, क्यू के सामने वाली साइड कौन सी है, ओपी। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास ओपी अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ओ क्यू है ना, ओ क्यू। तो ओपी की क्या वैल्यू निकाल के लाए थे हम, 7, और अपॉन ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 25। तो ये हमारी साइन थीटा, साइन क्यू की वैल्यू आ गई 7/25। अब क्या निकालना है आपको, कोस क्यू निकालना है। कोस क्यू, कोस क्यू, कोस का फॉर्मूला देखो क्या होता है, बी बाई एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब हमारे पास क्यू है, थीटा क्यू है, क्यू है तो बेस क्या हो गया हमारे पास, सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है, तो एडजेसेंट साइड कौन सी हुई, ये हुई, ये बेस हो गया, और हाइपोटेनियस ये हो गया। तो बेस कौन सा हुआ, पी क्यू, पी क्यू, और हाइपोटेनियस क्या हुआ, ओ क्यू। तो यहां से पी क्यू की वैल्यू रख दो और ओ क्यू की वैल्यू रख दो। पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, 24 है, और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो कोस क्यू की वैल्यू आ गई 24/25। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.1 से शुरू करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे अच्छी अच्छी वीडियो कंसेप्ट के साथ में, इजी कंसेप्ट के साथ में आती रहेंगी। थैंक यू।